नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग अभी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट अपने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पाठ संख्या 11 है और आज क्लास नंबर आपकी 26 है, जिसमें आपको हम जो अभी तक का व्यापार से संबंध में 302 अनुच्छेद तक का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आज अपना भाग जो है 14 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके संघ एवं राज्य सेवाएं जो दी गई हैं उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो बिना देर के हम बढ़ते हैं। अभी तक का जो सेशन है ये हमारी प्लेलिस्ट जो आपकी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी है उसमें उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज देखते हैं, जैसे कि आज हम लोगों ने ये जो भाग पढ़ना शुरू किया है, ये पहली चीज तो यही आपका प्रश्न पूछा जाता है ये किस भाग में आता है, तो ये भाग संख्या आपका 14 में आता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें मुख्यतः जो है बेटा सर्विसेज आती हैं। कहाँ पे? अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, दोनों के अंतर्गत ही, मतलब कि संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत जो पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपसे पूछा जाता है ये आर्टिकल संख्या 312 है। ये क्या कहता है? ये कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, आल इंडियन सर्विसेज के बारे में बात करता है। अब बेटा आल भारतीय सेवाएं होती क्या है? आल भारतीय सेवाएं वो होती हैं जो राज्य व केंद्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और दोनों के लिए शीर्ष जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ऐसी पोस्ट पे यहाँ पे आपकी ये सारी आती हैं। शीर्ष महत्वपूर्ण सेवाएं जो भी हैं वो सभी इसी में आपकी शामिल हो जाएंगी। अगर ये आता है कि वर्तमान समय में कितनी सेवाएं ऐसी हैं जिनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे 3 सेवाएं आपको मिलती है। अब वो 3 सेवाएं आपको सभी को याद भी होंगी कौन कौन सी हैं। जैसे कि पहले आपकी जो आती है ये आती है आपकी आईएएस, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। ये पहले पूर्व में अगर बात करते हैं तो इसे आईसीएस के नाम से जाना जाता था। कब से? 1947 के पूर्व। 1947 से पूर्व किस नाम से जानते थे? तो इसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी उसे ही हम लोगों ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के रूप में तब्दील कर दिया था। इसके अलावा एक नई सर्विस को जो है गठित किया गया था, जो कि पहले से ही गठित थी, आपकी स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई उसके पहले से ही गठित थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम आईपीएस के नाम से जानते हैं। ये इंडियन पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के तौर पर सबसे सर्वोच्च पद आपका आता है। इसमें आपका अगर बात करते हैं, ये अगर पहले किस नाम से आना जाता था तो पहले इसे इंडियन पुलिस के नाम से सिर्फ जानते थे, बाद में इसे आईपीएस कर दिया गया। ये 2 सेवाएं हो गई। तीसरी सेवा की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी सेवा के अंतर्गत यहाँ पे आईएफएस आपका आ जाता है। क्या आ जाता है? आईएफएस। ये आईएफएस कौन सी जो है आपकी सर्विसेज होती है? ये भारतीय वन सेवा होती है। बेटा यहाँ पे ये चीज जरूर याद रखना, क्या? भारतीय वन सेवा। क्लियर बेटा? और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना आपकी 1966 में होती है। पहले से ये आपकी मौजूद नहीं रहते, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय वन सेवा को गठित किया गया, इसलिए इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना। अच्छा, इन सभी चीजों को जो है रेगुलेट करने के लिए एक कानून भी बनाया गया। कौन सा कानून है? भारतीय जो है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम। ये अधिनियम कब बनाया जाता है? ये जब अपना देश आजाद होता है, अपने देश का संविधान लागू होता है, 1951 में इसे बनाया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। नई सेवाओं को भी सृजन किया जा सकता है अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत, लेकिन उसमें सेवा सृजित करने के लिए हमेशा भूमिका किसकी होती है? राज्यसभा की भूमिका अधिक हो जाती है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। तो बेटा हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। यह हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 315। अब ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है? इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये संघ एवं राज्यों के लोकसेवा आयोग की स्थापना की बात करता है। ये देखिए आपका 312 अगर आपसे आयोग पूछा जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, चाहे यूपीएससी हो या फिर आपका जो स्टेट पीएससी होते हैं, इनकी बात की जा रही है, ये दोनों के लिए आर्टिकल कौन सा हो जाता है? 315 हो जाता है। इसमें कभी भी आपको ये टिक नहीं कर देना है कि 312 में क्या सिर्फ सेवाएं दी गई हैं, लेकिन आयोग की स्थापना किसमें दी गई है? आयोग की स्थापना आपका 315 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज आपका यहाँ पे संघ के लिए, क्लियर? तो संघ के लिए, केंद्र के लिए क्या है? यूपीएससी आयोग का गठन किया गया है। वहीं पे अगर राज्य के लिए बात करते हैं तो हर राज्य के लिए अलग।
अलग अलग यहाँ पे राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए गठित किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी गठित किया जा सकता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त, राज्यों के लिए संयुक्त। तो यहाँ पे इस चीज को आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यूपीएससी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग की अगर स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसे 1 अक्टूबर 1926 को जो है स्थापित, ये क्या है, ये इसकी स्थापना की तिथि। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसे कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो संवैधानिक दर्जा देने के दौरान आपका 26 अक्टूबर 1950 1950 को इसे संवैधानिक तौर पे दर्जा दे दिया गया या स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते कौन सा है। यह हमारा जो है अगला भाग आ जाता है, जिसे हमने आपके संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा। ये क्या है, ये अधिकरण के मामले में है। आपका ट्रिब्यूनल कौन सा आपका है, ये भाग 14 का है, भाग 14 का ए या भाग 14 का ए है। इसमें 2 तरह के अधिकरणों की बात की गई। 323 जो ए है, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करता है। इसमें प्रशासन से संबंध में संसद क्या करती है, विधि के बनाकर कुछ भी कार्य कर सकती है। संसद विधि द्वारा। ये आखिर ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे संघ से नियुक्त कोई अधिकारी होता था, डीएम होता था, और किसी राज्य में प्रशासन कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता था कि भाई कुछ अगर विवाद होता है, चाहे वो रिश्वत लेने का मामला हो, चाहे उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके पालन के मामला हो, तो ये आखिर देखेगा कौन इसको नियंत्रित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए यहाँ पे बात की गई। और ये किसके लिए स्पेशल बनाया गया, ये जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उन सेवाओं के संदर्भ में स्पेशल से बनाया गया है, जिसे हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। दूसरा आपका जो 323 बी है, ये भी आपके अन्य विषयों से संबंध में न्यायाधिकरण है। इसमें उन सभी न्यायाधिकरणों को शामिल किया था जो आपके अखिल भारतीय से संबंध में नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है ये किससे संबंध में, तो ये आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा। और वहीं पे जो आपका अन्य विषय से संबंधित है, इसमें आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं होती। जो अदर मैटर्स हैं वो इसमें यहाँ पे देखे जाते हैं। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम अगले भाग पे चलते हैं। अगला भाग का पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर कौन सा भाग है, तो ये आपका भाग संख्या 15 है। ये पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया है कि आपका जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, ये चुनाव किस भाग में दिया गया है, तो आपके भाग 15 में दिया गया है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 324, ये हमारा पहला, जिसमें ये कह रहा है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग में निहित किया जाए। मतलब यहाँ पे एक आपका संवैधानिक बॉडी का निर्माण किया गया है जो क्या कर रही है, जो चुनाव कर रही है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे निर्वाचन आयोग के नाम से, निर्वाचन आयोग। ये मुख्यतः काम करती है। और ये काम क्या करती है, ये संसद हो गया, जो संसद के इलेक्शन, संसद में जो भी शामिल हो, चाहे वो आपका राष्ट्रपति शामिल हो जाए, चाहे जो उपराष्ट्रपति शामिल हो जाए, सभी के इलेक्शन को यहाँ पे शामिल किया गया था। तो इस चीज को देखिएगा। राज्य विधानसभा, राज्य विधान मंडल, इसके अलावा आपका राष्ट्रपति, इसके अलावा आपका उपराष्ट्रपति, इस सभी का जो है कौन चुनाव कराता है, तो आपका निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है, जो राजनीतिक पार्टी है उनको मान्यता देना, साथ में जो है इस चीज को देखना कि किसी गलत तरीके से निर्वाचन में मतदान तो नहीं किया जा रहा। इन सभी चीजों को देखते हुए ये मुख्यतः काम करता है। फिर निर्वाचन आयोग के संबंध में अगर कुछ पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं तो उन पॉइंट्स को भी याद रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट तो यही आपसे आपका इंपॉर्टेंट होता है कि इसका गठन बेटा कब किया। ये अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गठन कब किया गया। तो गठन के मामले में याद रखिएगा, इसका गठन आपका 25 जनवरी 1950। अब ये देखिए क्या इसी दिन जो है आपका गठन होता है। ये आपका जो है भारत के निर्वाचन का गठन इसी दिन होता है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। एक तरह से ये अभिनयिक संस्थान है। और अगर बात करते हैं पहले क्या था, पहले ये 1 सदस्यीय हुआ करती थी। निर्वाचन आयोग कैसी होती थी, 1 सदस्यीय
एक सदस्यीय कैसी, तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा एक सदस्यीय होती थी। और बाद में क्या होता है, बाद में कब से, 1993 से आपकी 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय हो गए। तो इस चीज को यहाँ पे आपको इतना याद। अब पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के जो फर्स्ट आपके कौन बेटा, फर्स्ट आपके जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। और इसलिए जरूर याद रखिएगा, उनका नाम कहीं ना कहीं बहुत जो है स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है, वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक, ये कब से, ये 21 मार्च 1950 से लेकर जो है के पद पर बैठे थे। इस चीज को यहाँ पे याद रखना। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान आपका 26 नंबर चल रहा है, और इसमें पद पे कौन है आपके, तो इसमें पद पे आपके ज्ञानेश कुमार। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। क्लियर, यहाँ तक का किसी को कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं और अगले अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 326। 326 क्या कह रहा है, यह अनुच्छेद हमारा कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार। ये बेटा क्या है, ये आपकी एडल्ट जो है सफरेज या कहे एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यही वयस्क मताधिकार। और ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि एक बार पेपर में पूछा गया, ये हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है कि आपका वयस्क मताधिकार किस में आता है, तो आपका 326 में वयस्क मताधिकार। तो इस चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा, कोई भी मिस मत करना बेटा, ये आपका जरूर से जरूर। क्लियर, तो इस चीज को यहाँ पे अच्छे से आप रट लीजिएगा। आखिर ये वयस्क मताधिकार होता क्या है, ये क्या है, ये आपकी एक नियत तिथि होती है। नियत तिथि, नियत तिथि जैसे 1 जनवरी हो गई, जैसे 31 दिसंबर हो गया। नियत तिथि को आपका 18 वर्ष पूर्ण होने से, 18 वर्ष पूर्ण होने से। क्या ये स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई है तब क्या था, तब आपका 21 वर्ष था। इसके लिए इस उम्र को कम करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। ये कब होता है, ये आपका 1988 में होता है। और इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें आपका 21 वर्ष को कम करके क्या कर दिया गया था, 18 कम कर। क्लियर बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। कम किया गया है 61वें संविधान संशोधन से कम किया गया है। कितना किया गया था, 18 वर्ष किया गया था, इसलिए आपको याद रखना। क्लियर बेटा, इसमें आपको इतनी ही चीजें, 3 चीजें। कौन सा अनुच्छेद है, 326, कितनी वर्ष उम्र है, 18 वर्ष है। किस संविधान संशोधन से कम किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी उम्र को कम किया गया। बेटा इसमें यहीं तक रखते हैं, चलते हैं हम लोग अपने अगले जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। अगला महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद जो कि आपके भाग संख्या 16 से। ये क्या कह रहा है, ये आपके स्पेशल प्रोविजंस के बारे में कह रहा है, रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनके बारे में ये अनुच्छेद दिए गए। पहला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद संख्या 330 है। ये क्या है, 330 कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। जो बेटा रिजर्वेशन अब देखते हैं लोकसभा में रिजर्वेशन, और लोकसभा का रिजर्वेशन पूरी तरह से आपका कहाँ पे दिया गया है, वो आपका यहीं से। अगर बात करते हैं कि पहले कब तक का लिए था, तो क्या ऐसा था कि पहले नहीं था बेटा, पहले जब से संविधान बना है तब से आपको SC और ST दोनों को रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की। SC एंड ST दोनों की सीटें यहाँ पे रिजर्व रहते हैं इनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो आपका किस आर्टिकल में है, आपका 330 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया। ये किसके संबंध में, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के संदर्भ में है। यहाँ पे राज्य विधानमंडल या राज्यसभा के बारे में नहीं। इस चीज को यूरिया देखिएगा, लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन पूछता है तो आर्टिकल 330 सही होगा। अगर वहीं पे अगर आपसे ये पूछ ले कि लोकसभा में जो महिलाओं का आरक्षण ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 330A आर्टिकल जो है ये आपका लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के बारे में। अब ये महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है ये अभी हाल ही में संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, पहली चीज तो ये आपसे प्रश्न पूछता है, तो 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 किया गया।
जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, आपका 33% सीटों को रिजर्व किया जाएगा। अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है, ये जब अगली आपकी सीट आएगी, अगला जब इलेक्शन होगा तो उसमें ये किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक नियम लगाया गया 2026 की जनगणना के बाद। जनगणना के बाद इस चीज को जरूर से को याद रखना। अगर बात करते हैं वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसमें रिजर्वेशन अगर सीटों की संख्या की बात करते हैं तो कितना है, तो 15% ही महिला है। वहीं पर राज्यों की अगर बात करते हैं, राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 9% महिलाएं ही यहाँ पे राज्यों में आपका दावा कर रही हैं, बाकी नहीं। तो इसीलिए इसको रिजर्वेशन दिया गया है। कितना रिजर्वेशन रहेगा, 33% आपका रिजर्वेशन मस्ट रहेगा लोकसभा में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 332 आर्टिकल है, ये किसके बारे में, ये राज्य की विधानसभाओं के बारे में। आपका वही सेम चीज है जो आपने यहाँ पे 330 में देखा लोकसभा के बारे में, वही आपका राज्यों के लिए राज्य विधानसभा के बारे में आर्टिकल संख्या 332 दिया है। ये किसके लिए है, तो ये भी बेटा किससे, SC एंड ST के रिजर्वेशन कहाँ पे, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। तो इस चीज को यहाँ पे आपको क्या रखना है, याद बेटा रखना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अच्छा, अब इसी तर्ज पे जैसे यहाँ पे आपने देखा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, उसी तरह से अब 332A में क्या किया जाएगा, यहाँ पे राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को जो है आरक्षण आपका दिया गया। किसका आरक्षण दिया गया, महिलाओं का यहाँ पे आरक्षण। जो ये महिलाओं को आरक्षण है, फिर से वही चीज है, कितना मिलेगा, 33% मिलेगा। कहाँ मिलेगा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, विधानसभा में। इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है, याद आपको रखना। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कंफ्यूजन नहीं। तो चलते हैं अगले पे। अगला आपका एक आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल संख्या 334। अभी तक का क्या था, हमने रिजर्वेशन के बारे में देखा। रिजर्वेशन किसके किसके बारे में देखा, हमने लोकसभा में देखा आपके SC ST का रिजर्वेशन, राज्यसभा में देखा कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया। वहीं पे राज्य की विधानमंडल में देखा आपका SC ST का रिजर्वेशन, साथ में लोकसभा में महिला का आरक्षण, जो आपका कौन से संविधान संशोधन से किया गया था, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपका ये कब किया गया, ये 2023 में किया गया था इसके माध्यम से, और इसको राज्यों की विधानसभा में भी देखा। लेकिन यहाँ पे पहली चीज जो आपका 334 में कहा गया है, ये SC एंड ST के आरक्षण के बारे में किया गया। ये क्या था, ये जब संविधान लागू किया गया था तो उसमें क्या किया गया था, ये 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तो ये कहा गया था कि लागू होने के 10 वर्ष बाद, लागू होने के 10 वर्ष बाद तक सिर्फ ये चीज यहाँ पर वर्ण की गई थी। इसमें क्या है, इसमें सीटों के आरक्षण में विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति हो जाएगी। जो रिजर्वेशन सीट हैं वो अगर जो है यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ये जो सर्टेन पीरियड है इसमें अगर इसको नहीं हटाया जाता है तो ये स्वतः ही रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। लेकिन हमेशा क्या किया गया, हमेशा एक संविधान संशोधन लाया गया। संविधान संशोधन लाने के बाद इसे 10-10 वर्षों तक के लिए लगभग बढ़ाया जाता रहा। तो इसी क्लॉज को बढ़ाने के लिए लगभग अभी तक का बात करें तो 7 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, क्योंकि SC ST आरक्षण को आगे बढ़ाए जाने की बात यहाँ पे लगातार चलती रहती है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अगर संविधान लागू होने के बाद 10 वर्ष बाद समाप्त होना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने 80 क्यों लिखा, हमने यहाँ पे उस डेट को डाला है जो कि अभी वर्तमान समय में यहाँ पे एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ये कब किया जाता है, ये 2019 में किया जाता है। और इसके माध्यम से एक चीज कर दी गई, 10 वर्षों तक के लिए आगे बढ़ाया गया। इसमें कर दिया गया 25/1/2030 तक, 30 तक क्या किया जाएगा, SC एंड ST का बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात बेटा खास, यहाँ पे क्या है, इसमें इसी क्लॉज में आपका आंग्ल भारतीय भी शामिल होते हैं, आंग्ल भारतीय। क्लियर, लेकिन यहाँ पे एक चीज कर दिया गया, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। आंग्ल भारतीय का
नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया गया। जब नहीं बढ़ाया जाएगा उसकी कंडीशन में क्या होगा, स्वतः ही समाप्त। क्या हुआ, स्वतः समाप्त। जैसे कि जो आंग्ल भारतीय होते थे, ये आपके जो लोकसभा है, यहाँ पे 2 सीट्स होती थी। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राज्यों में, स्टेट में बात करते हैं, तो स्टेट की विधानसभा में 1 सीट हुआ करती थी। ये पूरी तरह से क्या होता है, ये आपका समाप्त हो जाता है, जो कि आगे लागू नहीं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट, इस चीज को जरूर याद रखिए। क्लियर, इस चीज को यहाँ पे याद रख लिया। अच्छा, इसी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन एक और होता है, 106वां कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी में 334 ए जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 334 ए। ये किस संदर्भ में, ये महिलाओं के जो स्थानों का आरक्षण है उसका प्रभावी होने के बारे में, कि आखिर जो महिलाओं को हमने आपका 33% आरक्षण दिया है, ये कब दिया गया है, ये एक आपका 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 के माध्यम से दिया गया है। ये आखिर कब से लागू होगा और कब तक के लिए लागू है, ये दोनों चीजें। पहला क्वेश्चन क्या है, कब से है। अगर कब से का प्रश्न बोलते हैं यहाँ पे 2026 के बाद पहली जनगणना ठीक के बाद जो समायोजन होगा, उस समायोजन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और कब तक के लिए लागू रहेगा, ये भी प्रश्न आता है, कब तक। तो बेटा लागू होने के 15 वर्ष, जब भी ये लागू किया जाएगा, लागू होने के 15 वर्ष तक, मतलब 3 जो है आपका लोकसभा के कार्यकाल तक इसे लागू रखा जाएगा। अब एक चीज बेटा यहाँ पे आती है, क्या 15 वर्ष बाद इसे समाप्त किया जा सकता है, तो बेटा समाप्त भी किया जा सकता है अगर इसमें संशोधन नहीं किया जाता। तो ये 15 वर्ष बाद एक स्वतः समाप्त होने वाला आपका आर्टिकल बन जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे आंग्ल भारतीयों को देखा। लेकिन जैसे आपने देखा SC/ST के रिजर्वेशन को हमने आगे बढ़ा रखा है, उसी तरह से आवश्यकता अनुसार इसे आगे बढ़ाया आवश्यकता अनुरूप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे जरूर से जरूर याद, क्लियर बेटा। 2021 की जो जनगणना होगी, फिलहाल 2026 चल रहा है, इसलिए मैंने 2026 दे दिया, लेकिन वहां पे जो आपका क्लॉजेस थे उसमें आपके 2021 की जनगणना के बाद में चीजें थी। तो बेटा बताइए, यहाँ तक का सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट तो नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करते हैं। जो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग और कुछ चीजें सोचेंगे, और उसमें आपका ये फाइनल पार्ट रहेगा, और उसमें हम लोग पूरी तरह से संविधान समाप्त कर देंगे, जिसमें आपका अनुसूचित आयोग, जनजाति आयोग, ये सारे आयोग वगैरह शामिल हैं, और कुछ आपके मिसलेनियस चीजें उसमें आ जाती हैं। तो बेटा आपका ये कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में आप जो है इसे लाइक कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। और साथ में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए नमस्कार।